बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं एक्लेयर्स, जिनको क्रीम पफ भी कहते हैं। मेरी कोशिश होती है मैं आपको पहले से ज़्यादा अच्छी रेसिपी दूँ। ये मैंने ट्राई की होती हैं, ये रेसिपीज़ जो अच्छी बनती है वो मैं आपको बताती हूँ। ये भी बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। तो चलिए बनाते हैं। इनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो देख लेते हैं। इसमें 113 ग्राम मक्खन है मैंने रखा हुआ, हाफ़ कप पानी है और हाफ़ कप ही दूध जाएगा। 1 टीस्पून शुगर है, क्वार्टर टीस्पून नमक है और 1 कप मैदा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में हाफ़ कप पानी डालेंगे, हाफ़ कप मिल्क डालेंगे। ये हाफ़ कप का मेजरमेंट है मेरा। नमक और चीनी भी डाल देंगे। मक्खन भी शामिल कर देंगे। उन सब चीज़ों को बॉइलिंग पॉइंट पे ले आना है। बिल्कुल बॉईल नहीं करना। बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा तो इसको चूल्हे से हटा के फिर इसमें मैदा डालेंगे। ये मक्खन पिघल जाए। ये देखिए मक्खन भी पिघल गया और बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया ये। अभी हम इसको चूल्हे से हटा देंगे। इसमें मैदा शामिल करेंगे। चूल्हे से मैंने हटा लिया इसको। एक कप मैदा है। इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे और फिर चूल्हे पे रख के 2 मिनट के लिए इसको दोबारा पका लेंगे। देखिए मिक्स हो गया। अब हम इसको दोबारा चूल्हे पे रख लेंगे। आँच थोड़ी स्लो ही रखेंगे। इसको दोबारा इसलिए पकाएंगे, इसका मॉइस्चर जो इसमें हो थोड़ा बहुत वो भी ख़त्म हो जाए। मक्खन 113 ग्राम है और स्पून में नापे तो आप 8 टेबल स्पून होगा। ये हो गया, 2 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। अब इसका चूल्हा बंद कर दें। अब इसको हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे। इस बाउल में डाल के हल्का सा बीटर से बीट करेंगे। पूरा ठंडा नहीं करना, थोड़ा सा ठंडा करना है हमने इसको। ये कूल हो गया इतना कि अब हम अंडे डाल सकते हैं इस पर। अब एक एक करके 4 अंडे इसमें हम डालेंगे और बीट करते जाएंगे। दूसरा अंडा डालेंगे। चौथा अंडा भी डाल दिया हमने। उसको डाल के अच्छी तरह से बीट करना है।
बस ये हो गया है बीट। इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए। तो बस ये हो गया। आप ओवन को प्री हीट कर लें और ये पाइपिंग बैग ले लें कोई सा भी, उसमें डालते हैं इसको। एक ट्रे ले ली है, इसको मैंने बटर पेपर से लाइन कर लिया। इसमें आप ये लगाते जाएं। इतना इतना गैप देके ये देखिए मैंने ये लगा लिए सारे इस तरह से। अब इसको प्री हीटेड ओवन में 20 मिनट के लिए हम बेक करेंगे। मैं रखने लगी हूँ ओवन में। ये देखें ये बेक हो गए, 20 मिनट में ये बेक हो गए। और थोड़ा सा ऊपर की ग्रिल जला के इसको कलर दिया। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से बेक हो गए हैं। अब इसको कूलिंग रैक पे रख के हम ठंडा कर लेंगे और फिर इसकी क्रीम से फिलिंग करेंगे। अब हमारे पास ये 1.5 कप विपिंग क्रीम है, इसके अंदर शुगर ऐड है। तो ये चिल होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए आपकी क्रीम बहुत, तब अच्छे से बीट होगी। और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस भी डाल दिया। अब इसको बीट करते हैं। देखिए ये स्टिफ हो गई है अच्छी तरह। अब इसको पाइपिंग बैग में आप भर लें। देखिए एक एक को कट करते जाएं आप। मैं इधर कट करके रख रही हूँ। अंदर से इस तरह हॉलो होगा। इस तरह से मैं इसको फिल करती जा रही हूँ। ये मैंने फिल कर लिया क्रीम इसके अंदर। ये मैंने ग्लेज़ तैयार किया है। 1 कप भर के आइसिंग शुगर ली है और 2 टेबलस्पून भर के मैंने कोको पाउडर लिया। उसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको इस तरह से लिक्विड कर लिया। ये अब इसके ऊपर लगाते जाएंगे। ये देखिए ये मज़ेदार एक्लेयर्स तैयार हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।